हाथरस कांड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज एक अहम सुनवाई है। पीड़ित परिवार को भी हाईकोर्ट में मौजूद रहने को कहा गया। इसके लिए पीड़ित परिवार कड़ी सुरक्षा के बीच कुछ देर में लखनऊ पहुंचने वाला है। इनमें पीड़ित के पिता, मां, दोनों भाई और भाभी शामिल हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी। कोर्ट व्यक्तिगत रूप से पीड़ित परिवार के बयान को दर्ज कर सकती है। तो फिलहाल थोड़ी देर में जो जानकारी मिल रही है कि जो परिवार हाथरस से निकला है वो लखनऊ पहुंच जाएगा। आला अधिकारी भी साथ है, उनके बेहद सुरक्षा में उनको लेकर लखनऊ पहुंचने की तैयारी। फिलहाल अब से थोड़ी देर में जो जानकारी मिल रही है कि लखनऊ पहुंचेंगे। अमित हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। अमित, कितना और वक्त लगेगा लखनऊ पहुंचने में? अर्पिता, केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर है इस वक्त हम लोग लखनऊ से, और 355 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी जो है ये काफिला तय कर चुका है। पीड़ित परिवार का जो गांव है और उससे लखनऊ की जो दूरी थी वो 375 किलोमीटर की थी और 355 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी जो है हम तय कर चुके हैं। काफिला तय कर चुका है। तस्वीरें देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं काफिले की। अब मात्र 20 किलोमीटर का फासला है। बताया ये जा रहा है कि 11:15 बजे तक, 11:15 बजे तक हम जो है ये काफिला जो है ये पहुंच जाएगा लखनऊ। और उसके बाद सबसे पहले जो है इस जो अभी तक सूचना मिल रही है, जो खबर आ रही है कि सबसे पहले पीड़ित परिवार को जो है लखनऊ के उत्तराखंड भवन में ले जाया जाएगा, जहां जो सभी जो 5 सदस्य हैं परिवार के, पीड़ित परिवार के, वो सभी फ्रेश होंगे। और उसके बाद जो है उसके आधे घंटे के बाद उन्हें हाईकोर्ट ले जाया जाएगा। चूंकि हाईकोर्ट में 2:15 बजे एक सुनवाई होगी। 1 बजे तक उनको इस हाईकोर्ट के प्रेमाइसेस में पहुंच जाना था, ऐसा था। लेकिन जो है अब जो है 11:15, 11:20 तक जब ये पहुंच जाएंगे लखनऊ में, तो इनको जो है पीड़ित परिवार को सबसे पहले ऐसी सूचना आ रही है कि उत्तराखंड भवन लेकर जाया जाएगा। तो फिलहाल जो हाथरस कांड है उसके लिए आज काफी अहम दिन है, क्योंकि एक तरफ जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होने वाली है, तो दूसरी तरफ सीबीआई की जो टीम है वो बीते कल ही पहुंच चुकी है। ठीक है अमित रैया अब हमारे साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस केस में खुद ही संज्ञान लेते हुए यूपी के आला अधिकारी को तलब किया था। हाईकोर्ट ने यूपी के अपर मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के डीएम और एसपी को तलब किया। इस मामले में पुलिस की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल हो सकती है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट जो है वो भी दाखिल हो। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो ये कि दरअसल कोर्ट ने हाथरस केस का खुद ही संज्ञान लिया और यूपी के आला अधिकारियों को तलब किया और आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। अमित, यानी क्या जानकारी मिल रही है कि क्या पुलिस जो है वो स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल कर सकती है? जी बिल्कुल अर्पिता, पुलिस जो है स्टेटस रिपोर्ट दायर करेगी ही करेगी, क्योंकि जिस तरीके से पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बड़े अधिकारियों को तलब किया था, तो जाहिर तौर पे वो अपना स्टेटस रिपोर्ट दायर करेंगे और स्टेटस रिपोर्ट में बताएंगे कि अंतिम संस्कार जो देर रात किया गया था आखिरकार क्यों किया गया, क्योंकि हाईकोर्ट का जो सवाल। बिल्कुल, इसी बीच देखिए बड़ी खबर हाथरस कांड से जुड़ी हुई आ रही है। हाथरस मामले की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम हाथरस में मौजूद है और आज से सीबीआई की टीम सबूत जुटाने और पूछताछ का सिलसिला शुरू करेगी। सीबीआई हाथरस केस में हत्या, गैंगरेप और SC/ST एक्ट के तहत पहले ही FIR दर्ज कर चुकी है और इस मामले की जांच कर रही यूपी की SIT को अब तक जो तथ्य मिले हैं वो भी सीबीआई से साझा किए जाएंगे। तो यानी सीबीआई जो है वो अब जांच करने में जुट गई है। दीपक, बिल्कुल अर्पिता, क्योंकि सीबीआई को देर रात ही वो केस डायरी सौंप दी गई है जिसमें अब तक की पूरी पड़ताल की पूरी ब्यौरा लिखा हुआ है। साथ ही उन सबूतों की लिस्ट लिखी है, जो बयान लिखे हैं वो सभी दस्तावेज जो हैं सीबीआई के हवाले कर दिया गया है लोकल पुलिस के द्वारा। अब SIT जो है जांच करेगी। ये माना जा रहा है कि सीबीआई आज यहाँ पर आ सकती है। ये जो मैं दिखाना चाहूँगा, जो ये बाजरे की खेती दिखाई दे रही है आपको, यहीं पर वो घटनास्थल है जहाँ पर पीड़िता के साथ मारपीट की गई थी और यही वजह है कि सीबीआई का ये यहाँ पर लोगों का दावा है कि कहीं ना कहीं से कोई अधिकारी आ सकता है। हालांकि किसी को भी यहाँ पर एंट्री नहीं है, लेकिन यहाँ तक हम पहुँचे हैं क्योंकि आज सीबीआई यहाँ पर आ सकती है। तो यहाँ पर पूरा क्राइम सीन
क्रिएट कर सकती है, ये आशंका अभी तक लगाई जा रही है। लेकिन हालांकि अधिकारी कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं, ये किसी को भी नहीं पता, ना चंदपा थाने में है और ना ही दूसरी जगह। तो ये कहा जा सकता है कि सीबीआई गहन अध्ययन कर रही है, क्योंकि री रजिस्टर करने के बाद केस की सारी चीज़ें जो हैं वो अब अपने हवाले कर चुकी है, अपने पास रख चुकी है। और कोशिश यही की जा रही है कि एक एक चीज़ की पड़ताल करने के बाद अब सीबीआई जब जांच शुरू करेगी तो पूरी तरह से नए सिरे से शुरू होगी। और यही वजह है कि उन बयानों को की लिस्ट, जो जिन गवाहों के बयान लिए गए थे उनकी लिस्ट उनके पास है, साथ ही वो सभी दस्तावेज जो अब तक की जांच में सामने आए हैं, जो अब तक के बयान जिन ठीक है लोगों दीपक। से